नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 19 जुलाई फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जिनका हम एनालिसिस करते देखते हैं उन स्टॉक्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है DLF। आप देख सकते हैं परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक भाग रहा है। बीच में ये थोड़ा सा बजट के दिनों में नीचे आया, 50 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और फिर वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है। भले कोई भी प्राइस एक्शन दिख रहा हो, लेकिन स्टॉक बोल रहा है कि मैं नीचे जाने को रेडी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा हूं। ये इंडिकेशन इस चीज का है कि स्टॉक यहां से भागने के लिए रेडी है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से लेकर के उसका जो 20 वीक मूविंग एवरेज है 835, और उसके पीछे आप ये देखेंगे ये तीन जो कैंडल्स है, ये तीन कैंडल्स का लो तकरीबन कुछ 818 के आसपास में आता है। ठीक है, पिछले 4 हफ्तों की जो कैंडल्स है उसका लो कहीं पर ये ब्लू लाइन के ऊपर आता है। तो इस ब्लू लाइन से लेकर के 20 वीक मूविंग एवरेज येलो लाइन, उसके बीच में हम कहीं ना कहीं इस स्टॉक को बाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 818 से लेकर के 835 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 1% बिलो योर एंट्री प्राइस। अब जिस प्राइस पर एंटर करेंगे उसके 1% नीचे लगाइए। 835 20 वीक मूविंग एवरेज है, तो वहां पर भी एंट्री ली जा सकती है और उसके नीचे जितना आप जा सको उतना आपके लिए बेटर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया वो है ई क्लर्क्स। तो ई क्लर्क्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है, देखिए क्योंकि ये भी एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। काफी टाइम से स्टॉक अपने सिर्फ 20 वीक मूविंग एवरेज पर भाग रहा था, फिर उस पर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, 50 वीक मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट किया और फिर अब ऊपर जा रहा है और ये अपना वापस आकर के इसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो बेसिकली इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, इस पॉइंट के ऊपर ब्लैक और येलो लाइन के बीच का जो गैप है वो कम हो गया और यहाँ तक वो गैप अभी भी कम है। इसका मतलब है कि इसका जो कंसोलिडेशन है वो भी हो चुका है, जो तेज भाग चुका था स्टॉक। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर जितना गैप था येलो और ब्लैक लाइन के बीच में, वो गैप अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। मतलब स्टॉक का एक अच्छा खासा टाइम वाइज कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है और अब स्टॉक रिट्रेसमेंट करके सपोर्ट लेकर के यहाँ से भागने के लिए रेडी हो रहा है। तो हम इसको एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर पकड़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज 20 वीक मूविंग एवरेज जो 2408 के आसपास में आता है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स नोट कर लीजिए। 2408 से 2440 की रेंज में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। 2390 जो राउंड फिगर है, ये पूरा 1% भी नहीं है, 2400 एक राउंड नंबर है, तो उससे 10 रुपया नीचे हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में 5% के टारगेट के लिए स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगाकर स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है GLS, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही रहा है, नीचे आया ही नहीं है और इसी रीजन से हम इसको 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में पकड़ने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट जो 828 बनता है। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 828 से 840 की रेंज में हम बाई करेंगे। 820 के नीचे स्टॉप लॉस, 5% का टारगेट और इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।